राजस्थान में सर 18 मार्च को हमारे झुंझुनू शहर में एक ही परिवार के 3 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। यद्यपि उससे पहले मार्च के फर्स्ट वीक में इटली से आए हुए पर्यटक वहां जयपुर में संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद हम सतर्क हो गए थे और हमने उसी हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी थी और सबसे पहले 5 मार्च को पूरे जिले में हमने कर्फ्यू लागू कर दिया था, 144 लागू कर दी थी सर। उसके बाद 18 मार्च को हमने कर्फ्यू लगाया और उसके बाद ये सिलसिला जो विदेश से आए हुए थे लोग थे और जो मक्का से आए हुए लोग थे, ये थोड़ा एकदम से बढ़ गया। लेकिन हमने सर कर्फ्यू लागू करने में जनता का सहयोग लेना बहुत ही आवश्यक समझा और हमने कर्फ्यू के लिए जो पॉलिसी अपनाई वो फियरलेस कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनाई। बिना डर के लोग हमें सहयोग करें, बिना डर और भय के लोग अपने घरों में रहे, उस दृष्टि से कंटेनमेंट हमें लागू करने था। और उसके लिए हमने यहाँ इस झुंझुनू जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हमारे फौजी भाइयों की, एनसीसी की, स्काउट की, पुलिस मित्रों की और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की हमको पूरी सहायता मिली, सहयोग मिला। और इस कंटेनमेंट एरिया में कर्फ्यू लागू करने के लिए और पूरे लॉकडाउन को लागू करने के लिए पूरे जिले में लगभग 1000 व्यक्ति, जिसमें अधिकतम संख्या में हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ ड्यूटी की और इसको सफल बनाया सर। कर्फ्यूग्रस्त एरिया में सर हमने सभी क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की। और एक बात से निवेदन करूं सर, आपने जैसे डीजी साहब ने भी फरमाया, पिछले दिनों में जो नए वाहन आपने उपलब्ध करवाए थे, तो झुंझुनू जिले में 26 नई मोटरसाइकिलें पड़ी थी, 7 4 व्हीलर पड़े थे। तो इसी लॉकडाउन के पीरियड में उन सब की कार्रवाई करा के दिल्ली से पब्लिक एड्रेस सिस्टम मंगवा करके उन सब में लगाए और तुरंत प्रत्येक थाने में 1-2 मोटरसाइकिल हमने भिजवाई। उसका फायदा हमें ये मिला सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से संकड़ी गलियों में मोटरसाइकिल से प्रचार प्रसार करने में हमें बहुत सुविधा मिली। और प्रत्येक थाने की, प्रत्येक सर्किल ऑफिस की गाड़ी में भी ऑलरेडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, जिससे हमने प्रचार प्रसार पे बहुत ज्यादा फोकस किया। उसका नतीजा ये हुआ साहब, झुंझुनू की जनता पहले से शिक्षित बहुत है और हमारे प्रचार प्रसार से बहुत जल्दी जागरूक हो गई और हमारे साथ पूरा सहयोग उन्होंने दिया। इसी का नतीजा ये रहा सर कि हमने यहाँ कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने से इस जिले को बचा लिया। एक समय ऐसा था सर कि 42 व्यक्ति पॉजिटिव आने के बाद हमारा संक्रमण रुक गया था और लगातार 17 दिन तक हम कोरोना मुक्त रहे। लेकिन उसके बाद जो ही प्रवासी विशेष रूप से बॉम्बे, गुजरात से यहाँ आना शुरू हुए, तब हमारे ये पॉजिटिव आना शुरू हुए। लेकिन उसके बावजूद भी सब हमने कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं होने दी। वर्तमान में केवल 27 केस एक्टिव है सर और 149 में से 122 लोग ठीक होकर के नेगेटिव हो चुके हैं सर। और अब हमारा अनुभव हमारे जवानों के आधार पर मैं आपसे आश्वस्त करता हूं सर आपको कि हमारा जवान शुरू से हमने उसका मोरल बूस्टअप रखने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने विटामिन सी की गोलियां, विटामिन सी युक्त फल, आयुर्वेदिक काढ़ा, होम्योपैथी दवाइयां, ये निरंतर रूप से हमने उनको वितरित किए। मौके पे जाकर हमारे एसएचओ, हमारे सीओ मौके पे जाकर के उनको वितरित की, उनको ब्रीफ किया और उनका मोरल बूस्टअप किया। और सबसे ज्यादा मोरल बूस्टअप सबसे पहले माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब ने हमारे जिले का दौरा किया और फील्ड में जाकर के प्रत्येक जवान से बात की, उनकी सुविधाओं के बारे में चर्चा की, उनके मोरल के बारे में चर्चा की और उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ डीजीपी साहब को आश्वस्त किया कि साहब हम सही ढंग से ड्यूटी करें, हमें कोई परेशानी नहीं। उसकी वजह से हमारा मोरल और बढ़ा सर और आज भी हमारा जवान पूरी तरह बूस्टअप उसका मोरल और पूरी तरह अपनी ड्यूटी सक्रियता के साथ दे रहा है। इस पीरियड में सर कुछ जवानों को हमारी समस्या आई, कुछ पारिवारिक समस्या आई, उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने ऐसे केसेस में उनको छुट्टी भी दी है सर, क्योंकि उनकी समस्याएं वाजिब थी। उनके वेलफेयर का हमने पूरा ध्यान रखा सर, तो उनके वेलफेयर के लिए सर हमने सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, 1 मिनट के लिए सर। बोलिए सर, आपके आदेश के मुताबिक पब्लिक के लिए भूखे व्यक्ति कोई नहीं रहे, उसके लिए हमारे एसएचओ के सीओ ने जनता के सहयोग से वितरित किए, राशन किट वितरित किए, फूड पैकेट वितरित किए। लेकिन उससे परे जाकर के हमने एक प्रयोग किया सर। हमारी डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम के पास 3 गाड़ियां थी सर, जिसमें एक बोलेरो कैंपर भी थी। जब जनता को प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो गया, उसके बाद हमने सोचा कि सभी लोग अपने लॉकडाउन में अपने घरों में बंद हैं, तो जो बेसहारा पशु और पक्षी है वो चारों तरफ भूखे भटक रहे थे सर। तो उनके लिए हमने दानदाताओं के सहयोग से और करीब 5 लाख रुपए की खाद्य सामग्री, जिसमें ज्वार, बाजरा, हरी सब्जियां और चारा, उस डीएसटी टीम के माध्यम से जो पूरे जिले में 3 गाड़ियों से प्रचार प्रसार करती थी, उन्हीं गाड़ियों में डेली सुबह ये सामान रखे और जहां भी रास्ते में आवारा पशु पक्षी मिलते थे उनको ये सामग्री, खाद्य सामग्री हम डालते थे। तो इस जिले का पशु पक्षी भी भूखा नहीं सोया सर आपके आदेश के मुताबिक, और वो प्रक्रिया निरंतर जारी है सर। उसमें पीरामल शिक्षण संस्था जैसी में
पकड़ी है, बात पकड़ ली आपने। सर मुख्यमंत्री की बात पकड़ ली आपने और कोई भी पक्षी को मुकदमा लगा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं सर, ये 2.5 महीने पहले पकड़ ली थी सर, आज भी 2.5 महीने से लगातार जारी है सर। अच्छा किया आपने सर। और हमारा पुलिस को भी सर एक भी कहीं संक्रमित नहीं हुआ, उनका मोरल बूस्ट अप है, टीम वर्क से काम किया सर। एक चीज मैं और बताऊं सर, हमारे कलेक्टर साहब और सीएमएचओ साहब और हमारा और ब्लॉक लेवल पे डीवाईएसपी और एसडीएम का और तहसील स्तर पे एसएचओ और तहसीलदार का इतना अच्छा तालमेल रहा सर कि हम एक दूसरे को ईगो को परे रख करके हमने एक दूसरे की बातें शेयर की, एक दूसरे की समस्याएं बताई, तुरंत उसको हमने समाधान करके लागू किया सर। इसी का नतीजा है सर कि हम आज पूरी तरह आश्वस्त हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आगे हम इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है सर। बहुत बड़े, वेरी गुड। सबसे कम समय में आपने मेरी बात कही है। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। पूरी जोधपुर पश्चिम